टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है मध्य प्रदेश के उज्जैन के बारे में। दोस्तों, यदि आपको और भी किसी भी शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते दोस्तों आज के इस वीडियो की तरफ। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। उज्जैन इज अ डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक संभाग है जिसमें 7 जिले शामिल हैं। वे 7 जिले कौन कौन से हैं? पहला है उज्जैन, दूसरा है देवास, तीसरा है शाजापुर, चौथा है आगर मालवा, पांचवा है रतलाम और छठवा है मंदसौर और सातवां है नीमच। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, दूसरे नंबर का इंदौर है और तीसरे नंबर पर बड़ा संभाग उज्जैन है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उज्जैन की कई ओल्ड नेम हैं। वो ओल्ड नेम क्या है? इसे उज्जैनी भी कहा जाता था, इसे अवंतिका भी कहा जाता था, इसे कलकशंका भी कहा जाता था और भी ओल्ड नेम है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। अब जानते हैं उज्जैन जिले का इतिहास। उज्जैन जिला जनपद युग में अवंती के नाम से प्रसिद्ध था। एक पौराणिक कथाओं का भी भंडार है, जहां कहा जाता है कि उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और उनके प्रिय दोस्त सुदामा ने एक साथ शिक्षा ली थी। उज्जैन जिले की तहसीलें कौन कौन सी है? उज्जैन जिले में 7 तहसील शामिल हैं। उज्जैन, घाटिया, बड़नगर, खाचरौद, महिदपुर, तराना और नागदा। उज्जैन जिले की कृषि की बात की जाए तो उज्जैन जिले में मुख्य रूप से गेहूं, चना, सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। जिले में लगभग 4.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। उज्जैन में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है? 4.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। जहां पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गर्भाधान योजना चलाई जा रही है। उज्जैन में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? राष्ट्रीय गर्भाधान योजना चलाई जा रही है। उज्जैन जिले की प्रमुख नदियाँ। उज्जैन जिले की प्रमुख नदियाँ में गंभीर नदी और दूसरी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहने वाली प्रमुख नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 196 किलोमीटर है। उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए यह नदी मंदसौर में चंबल नदी में जाकर गिरती है। 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, उसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। वह उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिले से होता है। किस पहाड़ी से होता है? काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम जिस पहाड़ी से होता है उसे याद करने की ट्रिक क्या है कि क्षिप्रा नाम की लड़की ककड़ी बहुत खाती है, तो वहाँ से याद आ जाएगा कि इंदौर के काकरीवाड़ी नामक पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 196 किलोमीटर है। उज्जैन कुंभ के मेले के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पास 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन जिले में सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सबसे कम आरक्षित वन हैं। यहाँ पास आरक्षित वन क्षेत्र कितना है? 1811.12 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन्हें सरकार की अनुमति के बाद भी नहीं काटा जा सकता। और आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन्हें सरकार की अनुमति के बाद भी नहीं काटा जा सकता। यहाँ के वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन 35 से
75 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में होते हैं? जहाँ पर 35 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तेंदुआ, संभार, चीतल, जंगली सुअर, मोर आदि प्रजाति के वन्य जीव तथा पालाश, कीकर, बबूल, हर्रा, शीशम, तेंदु आदि का वनस्पति यहाँ के वनों में पाई जाती है। उज्जैन जिले में अभ्यारण्य की बात की जाए तो यहाँ पास कामधेनु अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? सागर में है, जिसे रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इंदौर में है, जिसे राला मंडल अभ्यारण्य कहा जाता है। उज्जैन में कामधेनु अभ्यारण्य है, जो 24 दिसंबर 2012 को देश तथा विश्व के प्रथम कामधेनु गो अभ्यारण्य की स्थापना उज्जैन जिले के ग्राम सालरिया में की गई थी। कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ है? उज्जैन जिले के ग्राम सालरिया में है। खनिज संपदा एवं उद्योग की बात की जाए तो उज्जैन डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। उज्जैन जिले में जनजाति की बात की जाए तो कोरकू जनजाति उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोरकू का क्या अर्थ होता है? मानवों का समूह। यह जनजाति सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्रों में रहती है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि जिलों में निवास करती है। उज्जैन जिले की बोलियां एवं मेले। उज्जैन में मालवी भाषा बोली जाती है। उज्जैन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में मालवी भाषा बोली जाती है। मालवी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक है। इस बोली में बुंदेली, गुजराती एवं राजस्थानी शब्द भंडार का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मालवी बोली मुख्यतः मारवाड़ी से संबंधित है। उज्जैन जिले में मेलों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा 227 मेले लगते हैं। यहाँ 227 मेले लगते हैं जो कि सार्वजनिक हैं। यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित मेला कौन सा है? कुंभ का मेला है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। उज्जैन जिले के प्रमुख तत्व की बातें की जाए तो उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है। उज्जैन के नागदा में क्या है? कृत्रिम रेशे का कारखाना है। महिदपुर में शक्कर का सरकारी कारखाना है। उज्जैन के महिदपुर में शक्कर का क्या है? सरकारी कारखाना है। मंगलनाथ का प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर उज्जैन में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरो रेखांश पर उज्जैन स्थित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरो रेखांश पर उज्जैन स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा और देशांतर रेखा यहीं के दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और देशांतर रेखा यहीं पर एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रेखा 90 डिग्री लंबवत में पड़ती हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एकमात्र मध्य प्रदेश का जंतर मंतर राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर एकमात्र मध्य प्रदेश का जंतर मंतर राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय पारणी जो कहाँ है? जो उज्जैन में है। उज्जैन को मंदिरों और मूर्तियों का नगर कहा जाता है। यहाँ पास एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संस्थान है। यहाँ पर सबसे बड़ा सोयाबीन संस्थान है। और सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदौर में है। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये आपको याद रखना है। उज्जैन का नवग्रह मंदिर केवल वर्ष में एक बार ही खुलता है। उज्जैन का नवग्रह मंदिर है जो वो केवल वर्ष में एक बार ही खुलता है। जो मंदिर केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है वो मंदिर भी यहीं पर है। उसका क्या नाम है?
नाग नागेश्वर मंदिर, ये भी यहीं पर स्थित है। सिंधिया शोध संस्थान एवं विक्रम विश्वविद्यालय यहीं पर हैं। उज्जैन कायथा ताम्र पाषाणकालीन स्थान और बारहमिहिरी की जन्मभूमि है। बारहमिहिरी की जन्मभूमि है। रीडा जी तेजा जी का मेला उज्जैन में लगता है। क्या लगता है? तेजा जी का मेला उज्जैन में ही लगता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित मंदिर निम्न है। अब अपन लोग उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित मंदिर देखेंगे। यह है महाकालेश्वर का मंदिर, जो कि किस नदी के तट पर है? जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। उज्जैन जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल महाकालेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर जिसे कहा जाता है, काल भैरव मंदिर है, वेदशाला है, हरिसिद्धि माता मंदिर है, श्री बड़े गणेश मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, भर्तहरि गुफा है, जंतर मंतर वेदशाला है, दुर्गदास की छतरी है, संदीपनी आश्रम है, 24 खंबा है, गोपाल मंदिर है, बेगम का रोजा है, बोहरों का रोजा है, गढ़ कलिका मंदिर है, नगरकोट की रानी है, कालिदास अकेडमी है। यदि इंदौर जिले के बारे में और भी कोई जानकारी बची हुई है तो हम उसे अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।